आहिस्ता। सॉरी मिलॉर्ड, सॉरी। मेरे क्लाइंट की तरफ देखें और बताएं कि इसकी शक्ल देख के आपके दिल में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बाकायदा लानत पड़ी हुई है। हेलो देवियो, सेटिंग होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे टिकटॉक और यूट्यूब पे पाए जाने वाली ऐसी मखलूक के बारे में जिन्हें अगर ब्रांड वाले या हॉस्पिटल वाले प्रोटोकॉल नहीं देंगे तो वो अपनी सुई उठा के सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स के सामने 20 किलो मेकअप करके मस्कीनों वाली बूथी बना के इंसाफ की अपील करने आ जाएंगे और उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी नाम कमाने में। तो हैंड फ्री डाल लीजिए अपनी कान में और डंडे पे लगा लीजिए तेल, क्योंकि आज हम लोग उन अजीबो गरीब मखलूक का कीड़ा मारेंगे जिन्हें सिंपैथी गेन करने का शौक है। तो शुरू करते हैं इस जहर वाहियात से। इस बंदी का कहना है कि काशी सलोन के स्टाफ ने इस बहन जी टाइप वाली के साथ मिसबिहेव किया है और इसके साथ बदतमीजी की है और आजकल एक और वर्ड इनको मिल गया है, अंग्रेजों का 14 हुआ, हैरेसमेंट। तो चलिए देखते हैं कि इस बहन जी के साथ क्या हैरेसमेंट हुई है। इससे पहले भी ऐसा सीन हो चुका है मीनार पाकिस्तान पे, जब 400 लोगों ने एक मासूम शरीफ मस्कीन लड़की के साथ हैरेसमेंट की थी। चप्पे और उंगलियां भी चढ़ाई गई थी। इस वाकये के बाद पूरा पाकिस्तान उस लड़की के साथ हो गया था और सारे लोग बोलने लग गए थे कि इसके साथ गलत हुआ है, इसे इंसाफ की बत्ती बनाकर इसके हाथ में दे दो। लेकिन चंद महीनों के बाद जब केस का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये मस्कीन तो मादर चौध निकली। मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए और फेमस होने के लिए एक ड्रामा था जिसमें ये कामयाब भी हो गई। लेकिन कामयाबी ज्यादा देर तक इसका मुकद्दर ना बनी और इसे जेल हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसके अपने जो टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं 8.7 मिलियन हैं। अब वो क्यों है ये तो आप सबको पता है। इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें इसने बताया काशी सलोन के स्टाफ ने इसके साथ बहुत बदतमीजी की और इसे हैरेस किया और इसे प्रोटोकॉल नहीं दिया क्योंकि ये एक पॉपुलर डांसर है टिकटॉक की, जहाँ ये गरीबों के बच्चों को फ्री में डांस करके दिखाती है। मजाक था भाई, मजाक। अब इस बंदी को शायद इस चीज का इल्म नहीं है कि अगर आपके साथ कोई बदतमीजी या हैरेस करने की कोशिश करता है तो आप उस ब्रांड के ओनर के साथ बात करके स्टाफ की कंप्लेन कर सकते हो और उन्हें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप किसी लोकल शॉप पे तो गए नहीं हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। या आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो और अगर ये दोनों भी फेल हो जाए तब आप अपना मेकअप किया हुआ बूथा उठा के अपने फॉलोअर्स के सामने रोने वाले भी बनते हो कि हाँ भाई मैंने ओनर से भी बात की, पुलिस से भी बात की, पर उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए मजबूरन मुझे आप सबके सामने पेश होना पड़ा। और अपने ठगी फॉलोअर्स को ऐसे बता रही है जैसे ये लोग इसे इंसाफ दिलवाएंगे, जबकि ये सिर्फ कमेंट में जाकर इसको यही कह सकते हैं सहर वी आर विद यू, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। बहनचोद इतनी अगर मुल्क से मोहब्बत की होती तो आज हमारा रॉकेट भी चांद पे पहुंच जाना था। अब बात कर लेते हैं ब्रांड्स की। तो मैं खुद भी एक ब्रांड पे काम कर चुका हूं और यकीन करो अगर आप किसी के साथ बदतमीजी तो क्या ठंडी जुगत भी लगाओगे तो मैनेजर आप गांड मार लेगा अगर उसके पास आपकी कंप्लेन चली गई तो। बहुत से कस्टमर्स को फेस करते हैं जिसमें कुछ खरूज, कुछ शरारतें करने वाले और कुछ जुगते लगाने वाले और कुछ शुगल मेला लगाने वाले होते हैं। अब ये जो बंदी है ये बंदी नहीं बल्कि ये जो मखलूक है ये थी टिकटॉकर। इसको स्टाफ ने भाव नहीं दिया जिसकी वजह से इसे लगा कि शायद इसे हैरेस किया जा रहा है और स्टाफ ने बदतमीजी की भी होगी तो यही कहा होगा कि बहन जी पहले अपना लहंगा सिलेक्ट कर लो फिर जैसे मर्जी मुजरा करती रहना, क्योंकि अगर लहंगे को कुछ भी हुआ तो बिल तो उसी की गांड से निकलेगा जो सिलेक्ट करवा रहा होता है। और अगर ये भी बात नहीं थी तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मजाक ही तुम चबलों ने शुरू किया होगा, क्योंकि किसी भी ब्रांड के स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कस्टमर के साथ बगैर किसी वजह के बदतमीजी करे और हैरेस तो दूर की बात है। तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हो एक ऐसे बंदे पे ब्लेम करने के लिए जिसने अपनी जिंदगी लगा दी एक नाम बनाने में। काशी सलोन पे तुमसे भी ज्यादा फेमस लड़कियां जाती हैं जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी उनके साथ गुजार दी है। तुम्हारे अलावा तो आज तक किसी ने ब्लेम नहीं किया कि उनके साथ हैरेसमेंट हुई है। बंदा पूछे तुम्हारे फॉलोअर्स को भले ही कुछ नजर ना आता हो लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये जो पेंचर वाला टैग चल रहा है तुम्हारे नाम के साथ, तुम बस उस नाम से लोगों को हटाकर इस तरफ लाना चाहती हो कि देखो मैं कितनी मजलूम हूँ, शरीफ हूँ और मस्कीन हूँ, बच्चे खाने वाली मशीन। अब आ जाते हैं रहीम परदेसी पे। इस बंदे ने अपनी बीवी को कैमरे के सामने बिठाकर उस डॉक्टर पर इल्जाम लगाया जिसने अपनी जिंदगी किताबों में सर मारते गुजार दी और ये दोनों मियाँ बीवी मुंह उठा के इस कैमरे के सामने कहने लग गए कि इस डॉक्टर ने हमारे साथ सही नहीं किया, इस डॉक्टर ने हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया, उसने हमें पहचाना नहीं, हम मशहूर यूट्यूबर्स हैं फिर भी हमारा ख्याल नहीं रखा गया। अब लग गया ना पता, जब आसमान की तरफ थूकोगे तो थूक तुम्हारी गांड तुम्हारे ही मुंह पे आ गिरेगी। लग गया ना 20 लाख का टीका। बेटा यही होता है जब किसी की इज्जत
उछालने जाओगे तो फिर तुम चाहे जितने भी बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, तुम्हारी भी खैर नहीं। शुक्र करोगे सिर्फ 20 लाख का टीका लगा है। अगर टीका लगाने वाला मैं होता तो तुमने उस वीडियो से जितने भी पैसे कमाए थे वो सब मैं उस डॉक्टर के नाम कर देता। तो खैर यारो, मेरी इन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबके साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले ऑनर को कंप्लेन करो। अगर वो कुछ नहीं करता तो पुलिस के पास जाओ, और अगर पुलिस भी कुछ नहीं करती तब अपना मेकअप से बड़ा हुआ बूथा उठा के यूट्यूब और टिकटॉक पे आओ, अपना रंडी रोना सुनाओ, क्योंकि इंसाफ तो तुम्हारे फॉलोअर्स भी तुम्हें नहीं दे सकते। और ऐसे ही किसी ब्रांड पे या किसी डॉक्टर पे इल्जाम ना लगा दो जिसने अपनी जिंदगी लगा दी उस नाम को कमाने में। तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब पे हैरेसमेंट का केस ठोक दो और उसे मार मार के लाल से ग्रे कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कातिलों पर मुझे इल्जाम दे कत्ले-आम का, मैं कमाता अभी अपने नाम का। लौंडे करना चाहे बीफ अब खाम खा करूं शुक्र मिले रब के नाम का। खा चुका रैपर्स ना छुरी ना कांटा।